दोस्तों, यह एक साधारण लड़की की असाधारण यात्रा की कहानी है। एक मोड़ जिसने जिंदगी बदल दी। इस कहानी का शीर्षक है चलते चलते राहें बदली। चलते चलते राहें बदली। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह जीवन का सच था जो उस दिन मीरा ने पहली बार पूरी तरह महसूस किया। जब सुबह की धूप उसके कमरे की खिड़की से भीतर आई और उसने आईने में खुद को देखा। वही चेहरा, वही आँखें, पर भीतर कुछ बदल चुका था। जैसे बरसों से जिस रास्ते पर वह चल रही थी, वह अचानक किसी मोड़ पर आकर रुक गया हो और सामने कई अनदेखी पगडंडियाँ खुल गई हों। मीरा एक साधारण परिवार की लड़की थी। पिता रेलवे में क्लर्क थे, माँ गृहिणी। जीवन की परिभाषा तय थी, पढ़ाई, नौकरी, शादी, बच्चे और फिर उसी चक्र में ढल जाना। मीरा भी इसी धारा में बह रही थी, बिना सवाल किए, बिना ठहरे। कॉलेज से निकलकर उसने शहर के एक स्कूल में नौकरी पकड़ ली थी। बच्चों को पढ़ाना उसे अच्छा लगता था, पर कहीं न कहीं भीतर एक खालीपन था जिसे वह नाम नहीं दे पाती थी। रोज़ सुबह बस पकड़ना, वही चेहरे, वही सड़कें, वही घंटियाँ, और शाम को लौटते वक्त वही थकान। जैसे समय आगे बढ़ रहा था, पर वह खुद वहीं ठहरी थी। उस दिन स्कूल से लौटते हुए बस अचानक रास्ता बदल गई। शहर में कहीं जुलूस था। ड्राइवर ने कहा कि आज पुरानी सड़क बंद है, दूसरी तरफ से जाना होगा। मीरा खिड़की से बाहर देखने लगी। यह रास्ता उसने पहले कभी नहीं देखा था। संकरी गलियां, पुराने मकान, दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर और बीच बीच में छोटी दुकानों से आती आवाज़ें। अचानक बस के सामने एक बूढ़ा आदमी गिर पड़ा। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, लोग उतर पड़े। मीरा भी उतरी। बूढ़ा आदमी काँप रहा था, शायद कमजोरी से। मीरा ने पानी दिया। किसी ने एम्बुलेंस बुला ली। उस बूढ़े ने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, रास्ते कभी सीधे नहीं होते, कभी कभी गिरना जरूरी होता है। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, पर उसके भीतर कुछ हिल गया, जैसे किसी ने अनजाने में उसके मन का बंद दरवाज़ा खटखटा दिया हो। उस शाम वह देर तक सो नहीं पाई। वही शब्द बार बार गूंजते रहें, रास्ते कभी सीधे नहीं होते। क्या उसका रास्ता भी कहीं मोड़ मांग रहा था? अगले दिनों में उसने खुद को बदलता हुआ पाया। स्कूल में बच्चों से बातें करते हुए वह सिर्फ पाठ नहीं पढ़ा रही थी, वह उनके सपनों को सुनने लगी थी। कोई चित्रकार बनना चाहता था, कोई खिलाड़ी, कोई कवि। मीरा को लगा जैसे बच्चे वही सवाल जी रहे हैं जिन्हें उसने कभी दबा दिया था। उसने घर आकर पुरानी अलमारी खोली। उसमें कॉलेज के दिनों की डायरी मिली, जिसमें उसने कविताएं लिखी थी, जीवन, प्रेम, डर और उड़ान के बारे में। उसने एक कविता पढ़ी और आंखें भर आई। कब उसने लिखना छोड़ दिया था, कब उसने अपने भीतर की आवाज़ को चुप करा दिया था, उसे याद नहीं। एक रविवार वह उसी इलाके में दोबारा गई जहां बस ने रास्ता बदला था। पैदल चलते हुए उसने शहर को नए नज़रिए से देखा। एक छोटी सी किताबों की दुकान पर उसकी नज़र ठहर गई। अंदर एक आदमी बैठा था, साधारण कपड़े, चेहरे पर शांति। मीरा ने यूं ही बातचीत शुरू की। पता चला उसका नाम आरब था। वह कभी बड़ी कंपनी में काम करता था, पर सब छोड़कर किताबों की इस दुनिया में आ गया था। मीरा ने हैरानी से पूछा, क्यों? आरब मुस्कुराया, क्योंकि चलते चलते मेरी राह बदल गई।
मीरा चुप हो गई, जैसे कोई परिचित वाक्य हवा में तैर गया हो। आरब ने कहा, हम अक्सर जिस मंजिल की ओर भागते हैं वही हमें सबसे दूर ले जाती है, और जिस मोड़ से डरते हैं वही हमें अपने पास लाता है। मीरा और आरब की मुलाकातें बढ़ने लगी। किताबों, विचारों और खामोशियों की बातें होने लगी। मीरा को पहली बार लगा कि कोई उसे सुन रहा है, बिना जज किए, बिना सलाह दिए, बस सुन रहा है। एक दिन आरब ने उससे उसकी कविताओं के बारे में पूछा। मीरा चौंक गई। उसने बताया नहीं था, पर शायद उसकी आंखों ने कह दिया था। मीरा ने झिझकते हुए कुछ पंक्तियां सुनाई। आरब ने कहा, तुम लिखती क्यों नहीं हो? मीरा ने कंधे उचका दिए। समय नहीं, डर लगता है, लोग क्या कहेंगे। आरब ने शांति से कहा, डर भी एक रास्ता है, बस हम उसे पार नहीं करते। घर में सब कुछ वैसा ही था। माँ को उसकी बढ़ती चुप्पी खटकने लगी। पिता ने एक दिन कहा, तुम्हारी शादी की बात चल रही है, लड़का अच्छा है, शहर में नौकरी करता है। मीरा ने पहली बार साफ कहा, मुझे समय चाहिए। पिता चौंक गए। माँ ने समझाने की कोशिश की, पर मीरा के भीतर कुछ दृढ़ हो चुका था। वह पहली बार अपने लिए रुकना चाहती थी। उस रात उसने बहुत लिखा, जैसे बरसों का दबा हुआ पानी बह निकला हो। शब्द कागज पर गिरते गए, बिना रुके, बिना सोचे। समय बीतता गया। मीरा ने अपनी कुछ कविताएं ऑनलाइन डाली। अचानक लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगी। किसी ने लिखा, आपकी पंक्तियों में मेरा दर्द है। किसी ने कहा, आपने मुझे खुद से मिलाया। मीरा को लगा जैसे उसका रास्ता धीरे धीरे साफ हो रहा है। स्कूल में उसने बच्चों के लिए एक छोटी साहित्य सभा शुरू की, जहां वे अपनी कहानियां और कविताएं सुनाते। बच्चों की आंखों में चमक देखकर मीरा को सुकून मिलता, जैसे वह सिर्फ पढ़ा नहीं रही थी, वह राहें खोल रही थी। एक दिन उसी बूढ़े आदमी से उसकी फिर मुलाकात हुई, जो बस के सामने गिरा था। वह अब स्वस्थ दिख रहा था। उसने मीरा को पहचान लिया। कहा, बेटी, आज चेहरे पर रोशनी है। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, राह बदल गई है। बूढ़े ने सिर हिलाया। रास्ते बदलते नहीं, हम बदलते हैं। रास्ते तो हमेशा वही होते हैं। यह बात मीरा के दिल में उतर गई। आरब ने एक शाम बताया कि वह शहर छोड़कर पहाड़ों में एक छोटा सा पुस्तकालय खोलना चाहता है। मीरा चुप रही। उसे पता था कि हर राह साथ नहीं चलती, कुछ बस मिलकर दिशा दिखा देती है। उसने आरब को शुभकामनाएं दी। उस विदाई में दुख था, पर पछतावा नहीं, क्योंकि कुछ रिश्ते मंजिल नहीं, सफ़र होते हैं। मीरा ने अंततः एक निर्णय लिया। उसने स्कूल की नौकरी छोड़ी नहीं, पर अपने काम का तरीका बदल दिया। उसने लिखना जारी रखा, कार्यशालाएं की, छोटे शहरों में जाकर बच्चों और महिलाओं से मिली। उसने देखा कि हर किसी के भीतर कोई न कोई अधूरी राह है, जिसे बस एक मोड़ चाहिए। उसके माता पिता ने धीरे धीरे उसे समझना शुरू किया। माँ ने एक दिन उसकी कविता पढ़कर कहा, तुम्हारी बातें मेरे मन तक पहुँची। मीरा की आंखें भर आई। सालों बाद एक किताब छपी, चलते चलते राहें बदली। मीरा ने उसे हाथ में लिया। कवर पर उसका नाम था, पर उसे लगा जैसे यह हर उस इंसान की कहानी है जो कभी किसी मोड़ पर ठिठका था। किताब के विमोचन में बहुत लोग आए।
कुछ अनजान, कुछ अपने। मीरा ने मंच से कहा, यह किताब रास्तों के बारे में नहीं, हिम्मत के बारे में है। उस हिम्मत की जो हमें चलते चलते रुकने और फिर नए सिरे से चलने का साहस देती है। उस रात मीरा अकेली सड़क पर चली, वही शहर, वही रोशनी, पर अब सब कुछ अलग था, क्योंकि भीतर का नक्शा बदल चुका था। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद उन मोड़ों को जिन्होंने मुझसे मिलाया। चलते चलते राहें बदली और उसी बदलाव में जीवन ने अपना असली अर्थ पाया। धन्यवाद।